भाव जो भाव है ये भाव बना रहना चाहिए। कौन लेने के लिए आया? भगवान लेने के लिए आया। इसलिए भक्त ने गाया है, हे परमात्मा भक्ति यदि मैं निष्काम भक्ति कर रहा हूं, इसके बदले में आखिरी के समय में तू लेने आ गया तो मेरा जीवन सुधर गया। कमी नहीं है, तभी लिखा है ना, एक ही बात कही है, यदि शास्त्र पढ़ते हो सुनते हो, बाली भगवान राम आमने सामने, भगवान राम ने कहा बाली से, बाली बोला प्रभु हम दो भाई हैं, दोनों भाई में एक तो आपका प्यारा हो गया और एक भाई बेबी हो गया। मैंने कटा भी मन में विचार नहीं किया था कि भगवान की अभी पक्षपात होता है। भगवान का तो सब बराबर है, निर्बल सबल धनवान सब एक जैसा, वह सबकी एक लाइन है, वहां पक्षपात नहीं होता। और आपने ये पक्षपात क्यों किया? साफ लिखा है, मैं बेरी सुग्रीव नाथ मोहे भाव आ जाता है। आप इतने जन आए हो, यदि एक व्यक्ति की व्यवस्था अलग कर दी जाए, दूसरे की अलग व्यवस्था की जाए, तो महाराज का खास होगा भैया, इनकी अलग ही स्पेशल व्यवस्था। ये भाव मन में आ जाता है, इनकी व्यवस्था अलग करी, हमारी व्यवस्था अलग है नहीं। पर राम जी के उसके अंदर राम जी के सामने जाते ही भाव आया, और भाव में बोला बाली कितना बड़ा बलवान था, जानते हो ना। राम सुग्रीव से मित्रता करी, ऐसी यदि मेरे से मित्रता करते तो रावण को मैं आपके चरणों में लाकर के खड़ा कर देता। तुरंत खड़ा कर देता, लेकिन आपने तो मुझे छिप करके बाण मार दिया। ये कहां का न्याय है? दीन बंधु दीनानाथ के साथ मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण नाथ। क्यों मारा? भगवान राम ने प्रश्न का उत्तर दिया, और बाली तुम अपने बल के अभिमान में अपने द्वारा किए गए पाप को भी पहचान नहीं पा रहे। और याद रखना, व्यक्ति अभिमान के कारण पाप भी कर जाए तो वो पाप उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। अभिमान, अहंकार, यदि वो गलत भी कर रहा है ना, तो उसके हिसाब से बोलो अच्छा। भगवान राम ने कह दिया, बाली इतना अभिमान तेरी ताकत पर तुझे हो गया कि तेरे द्वारा किए गए पाप को भी भूल गया क्या पाप है, और मेरे रजिस्टर में तेरा पाप अंकित है। मेरी निगाह में रावण से ज्यादा पापी तू है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर दृष्टि का दोष है। दृष्टि दोष। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी जन से, इसके द्वारा हमारे अंदर अवगुण पैदा होता है। हम जैसा देखते हैं वैसा भाव हमारे हृदय के अंदर आता है, दृष्टि से। इसलिए इन आंखों में विषय वासना का पर्दा नहीं होना चाहिए, इससे हट करके करुणा प्रेम हो, ताकि हम हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा को निहारें। भगवान ने ऐसा जवाब दिया कि बाली के अंतर के पट को खोल दिया। तेरा पाप गिन, पहले तो कन्या के प्रति तेरी दृष्टि ठीक नहीं,
तेरे बेटे की पत्नी जो तेरी बहू है उसके प्रति तेरी दृष्टि ठीक नहीं, बहन के प्रति तेरी दृष्टि ठीक नहीं, भाई की पत्नी उसके प्रति तेरी दृष्टि ठीक नहीं, और तू कहता है कि छिप करके क्यों मारा? पाप है तेरा और तू पापी है मेरी निगाह में रावण से पहले। अब भगवान ने जैसे ऐसे शब्द बोले उसके अंतर के पट खुल गए, और फिर भी भगवान ने कहा क्यों रे, तू चाहता है तो मैं तुझे वापस राजा बना दूं? राजा बनना चाहता है? अब बताओ, भगवान बोले और भगवान पाप है। भगवान के सामने व्यक्ति जाता है ना तो पाप रहित हो जाता है। बोल क्या चाहता है? तो बाली ने जवाब दिया, ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा? जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम गुरु आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम मुनि आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम गुरु आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम मुनि आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बाली के अभिमान का नाश हुआ, ज्ञान आया, और भगवान भी कहते सन्मुख हो ये जीव मोहे जब जब व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है तो पाप रहित हो जाता है। कहां बचा? समाप्त। बाली बोल पड़ा, अब जीने की चाह नहीं, राजगादी की चाह नहीं, आप मेरे सामने खड़े हो यही मेरा सौभाग्य है। आप मेरे सम्मुख हो और मैं यदि आपके सामने प्राण त्यागूंगा तो परमात्मा निश्चित ही मुझे आपका धाम प्राप्त हो जाएगा। यही सीख मिलती है शास्त्रों से, ये सीख मिलती है संतों से, बहुत कुछ प्राप्त होता है गुरुजनों से। एक बात और कह दे, आप अपने बेटे के लिए इतना कमा करके चले जाओगे, इतना कमा करके चले जाओगे कि गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब उसके लिए कर जाओगे। आपके जाने के बाद सब आपके बेटे का हो जाएगा, करोड़ों की जायदाद सब आपके बेटे की हो जाएगी। आपने अपने बेटे को मकान दिया, आपने अपने बेटे को दुकान दी, आपने अपने बेटे को वाहन दिया, लेकिन जो बाली ने अपने बेटे को दिया वो आज का बाप नहीं दे सकता। क्या दिया हो? 100 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन, जितनी भी अपने पास है, अपन गया और अपने जाते ही किसका नाम चलेगा? कौन इनके वारिस? बेटा चढ़ाओ, संसार है। अब वो गया, उसके जाने के बाद उसके बेटे का, तो बताओ ऐसा वर्षों से चला आ रहा कि नहीं आ रहा? ये गए उनके नाम से भी, वो गए उनके नाम, पर कोई एकाधा बीघा जमीन माथे पे धर के भगवान क्या लेके गया? क्या बताओ? नाम पड़ गया। सबसे बड़ी पूंजी कौन सी है? इकट्ठी पूंजी कौन सी है जो कमा रहे हो? पर मैं आपसे निवेदन आग्रह करूंगा, जो बाली ने दिया आप नहीं दे सकते। आप गाड़ी दोगे, प्रॉपर्टी, बंगला या तो सीमित है, लेकिन बाली ने भगवान को
भगवान के समक्ष अपने बेटे को जो दिया, ये शायद हाथ पकड़ करके हम भी हमारे बेटे को इस ओर लेकर के जाए तो आपका इस धरा धाम पर आना सार्थक हो जाएगा। बाली कहता है, हे प्रभु, मेरा पुत्र अंगद मेरे ही समान बलवान, मेरे ही समान बलवान मेरा बेटा। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को अपने चरणों का दास बना लो। मैं मेरे बेटे का हाथ पकड़ करके तुम्हारे हाथ में दे दूं। आपने दिया, लेना ना, चल राम जी के शरण में। तो आज की वाला न्यूज़ तभी सुनिया हो, तभी सुनी न्यालो ये जो मार में तो है जित रहे, लेकिन कथा ये सीख देती है। अब नाथ करी करुणा विलोक दे वर मांगा, वरदान मांगा, और वरदान वो दो कि अंगद को अपने चरणों का दास बना, सेवक बना। ये कथा भाव उत्पन्न करती, भाव प्रकट करती। कल मैंने कहा था ना, भक्ति सकाम और निष्काम, हमारी भक्ति निष्काम नहीं सकाम है। हम जो करते हैं इसके बदले में कुछ ना कुछ बोलो मांगते हैं। लेकिन जिन भक्तों ने भगवान के सानिध्य में बैठ करके हरि भजन कीर्तन किया, उन्होंने जमीन जायदाद नहीं, उन्होंने नारायण को ही मांग लिया, इसलिए उनका नाम अमर हो गया।